नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन ने एक बार बता दिया है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान में बहुत ताकत है। जिस तरह से एक अधिकारी ने सर फोड़ने की बात कही थी, उसके बाद करनाल में किसानों का धरना था। वहाँ जो मृतक किसान हैं उनके परिवार को नौकरी, मुआवजे का ऐलान हो गया है। तो किसानों की ताकत, एकता रंग लाई है। मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी की बहुत जड़ें गहरी है, इसे बहुत लोग डिगा नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि सोचिए कि गुजरात में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया है। तो ये तो साफ है कि गुजरात में किसी की नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और मोदी की चलती है। और इसी को लेकर विनोद कापरी ने लिखा है कि बीजेपी को ये सोचना होगा, बीजेपी के नेताओं को, कि क्या सिर्फ दो लोग जिसको चाहें उसको नचा सकते हैं। पहले कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी और अब मुख्यमंत्री की छुट्टी, पहले उत्तराखंड फिर वहाँ। यही कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाले दल में होता तो सोचिए क्या होता। और सूर्य प्रताप जो हैं IAS हैं, रिटायर, उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी समाप्त, आरक्षण का मतलब समाप्त, बहुत बड़ा गेम प्लान है, युवा समझे तो सही, OBC SC ST। और ये तस्वीर देखिए, दुखद तस्वीर, उत्तर प्रदेश के प्रचारजीवी मुख्यमंत्री के झूठे विकास की सच्चाई। उत्तर प्रदेश में शव अपने लोग कांधे पर ले जा रहे हैं। और लगातार मैं बता रहा हूँ, OBC डॉक्टर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जो नीट को लेकर इंडिया कोटा में OBC आरक्षण का केस फाइल कर दी थी। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे मारक तस्वीरें आज की देखिए, किस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत के साथ ओलंपिक में जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो शामिल हुए हैं। और अगर सभी राज्यों में बीजेपी CM ठीक काम कर रहे हैं तो एक के बाद एक कर बदले क्यों जा रहे हैं। और ये लगातार सारी खबरें बता रहा हूँ। और ये एक तस्वीर है, सोचिए इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से क्या आता है। एक बुज़ुर्ग अपनी पत्नी का इलाज कराने कंधे पर ले गया और वो बचा नहीं सका, एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं इस देश में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे महिमा मंडित मत कीजिए। इस देश में जो गरीबी, लाचारी, बेबसी है वो बहुजनों के हिस्से में है। तो ये तमाम खबरें हैं। 70% जनता जनगणना में खुद को हिंदू लिखवाती है, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से। इसलिए जब आप हिंदुत्व या हिंदुज़म के खिलाफ बोलते हैं तो RSS को फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन बहुजन इस देश में बुद्धिस्ट हो गए, उस दिन आपकी ताकत जो है वो और जाति से निकलकर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको समझना चाहिए। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर बड़ी खबर लाते हैं हम आपके लिए। और तमाम खबरें आजकल ब्राह्मण लेखक, चाहे चतुर्वेदी हो, शुक्ला, त्रिपाठी, त्रिवेदी, वैदिक या पांडे हो, जाति जनगणना के खिलाफ धूमधाम से लिख रहे हैं। उनकी मानो तो जाति जनगणना से सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। अल्पसंख्यक ब्राह्मण नहीं चाहता कि उसकी असल संख्या, जो कुल जनसंख्या का 2% है, देश को पता चले। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और आज एक और विषय पर मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के लिए लिखा है। वो कोट मैं आपको चाहता हूँ। मैं तुम्हें तर्क और बहस में नहीं समझा पाऊंगा। हो सकता है तुम्हारे तर्क मजबूत हो और न्याय तुम्हारे पक्ष में हो, इसलिए तर्क नहीं करूंगा, लेकिन तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। न मानने पर मैं भूखा रहकर जान देने की धमकी दूंगा। मेरे उपवास के दौरान मेरे मरने की आशंका की वजह से तुम्हारे लोग बुरी तरह पीटे जाएंगे। बहुत हिंसा होगी, इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ गांधी की राजनीति क्या थी? हिंसा या हिंसा? पूना पैक्ट। बाबा साहब ने साफ लिखा कि गांधी का अनशन राजनीतिक था, उनका मरने का कोई इरादा नहीं था। वॉल्यूम 9 87-88 पेज पर यह खबर है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें सामने आ रही है। जाति जनगणना को लेकर लगातार बहस हो रही है। किसान आंदोलन की बड़ी जीत हुई है। और सोशल मीडिया के बाद SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का हक अधिकार भी बढ़ा है, लेकिन उन पर अत्याचार भी लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो आपको समझना चाहिए। और नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पानी घुस गया है, इतनी तेज़ बारिश हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर मेरे कैमरामैन दिखाएं। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था जी, आप लोगों ने तो सीरियसली ले लिया। कास्ट सेंसस को लेकर ये दिलीप मंडल ने लिखा है। और जाति जनगणना की मांग जो है वो पूरे देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आज के लिए इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इन तमाम बड़ी खबरों पर। किसानों की एकता ने साबित कर दिया है कि अभी डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।